नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम कुछ विशेष प्रकार के क्रिस्टलों के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि उस पर सवाल इस पर आधारित कुछ सवालों के बारे में हम भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्रिस्टलों के बारे में देखते हैं और तीन हम पढ़ेंगे जो जरूरी है। ज्यादा तो NaCl का 6:6 वाला पूछा जाता है और 8:8 समन्वय संख्या क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। और एक और है जिंक सल्फाइड का कि कहाँ कहाँ पर कौन कैसे कण होते हैं। ठीक है, देखते हैं। कह रहा कुछ महत्वपूर्ण क्रिस्टल NaCl क्रिस्टल रॉक साल्ट जिसे कहते हैं और 6:6 प्रकार का क्रिस्टल है और समन्वय संख्या 6 होती है। अब कैसे होती है देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं Na धनायन। देखिए हम दो पार्ट बना दें, यहाँ पर लिखते हैं Na धनायन और यहाँ पर लिखते हैं Cl लाइट। अब देखो क्या होता है कि ये जो होता है Na धनायन कहाँ कहाँ पर होता है क्रिस्टल में। तो Na धनायन पहली बात तो काय केंद्र पर होता है। काय केंद्र का मतलब अष्टफलकीय रिक्तियों में होता है। कहाँ पर होता है? काय केंद्र। काय केंद्र, काय केंद्र पर होता है। काय केंद्र का मतलब होता है अष्टफलकीय रिक्तियों में होता है। अब अष्ट रिक्तिका क्या होती है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। फिर प्लस कहां पर होता है? किनारों के केंद्र पर होता है। कहां पर होता है? किनारों के केंद्र। धनायन कहां पर होता है? काय केंद्र में होता है प्लस किनारों के केंद्र में यह होता है। ठीक है, अब बताओ काय केंद्र पर परमाणु की संख्या कितनी होती है? नंबर अगर देखा जाए तो काय केंद्र में एक परमाणु होता है प्लस किनारों के केंद्र में अगर देखा जाए माने काय केंद्र पर एक Na धनायन होगा, एक Na धनायन होगा प्लस एक Na धनायन होगा। किनारों के किनारे कितने होते हैं बताओ? किनारों की संख्या कितनी होती है एक यूनिट सेल में? एक यूनिट सेल में किनारों की संख्या कितनी होती है? 12 किनारे। एक यूनिट सेल में किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। तो 12 किनारे होते हैं। ठीक है, एक यूनिट सेल में कितने किनारे? 12। 12 किनारे हो गए। अब एक किनारे पर स्थित परमाणु का योगदान एक यूनिट सेल के लिए 1/4 का होता है। तो यहाँ पर 1/4 Na धनायन हो जाएगा। कुल मिलाकर के आपका आ जाएगा एक धनायन यहाँ, 4×3=12, 3 धनायन यहाँ, कुल मिलाकर कितने धनायन? 4 Na धनायन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4Na धनायन आ जाएगा। तो Na धनायन यूनिट सेल में कहां कहां पर होता है? काय केंद्र पर होता है प्लस किनारों के केंद्र पर होता है Na धनायन। इसका मतलब एक यूनिट सेल में 4 Na धनायन होते हैं। NaCl के एक यूनिट NaCl का जो एक यूनिट सेल है, Na क्रिस्टल जो बना है उसका एक यूनिट सेल में 4 Na धनायन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यह कहां पर होता है? कोनों पर होता है। कोनों पर प्लस फलक केंद्र। फलक केंद्र कोनों पर होता है और कहां पर होता है? फलक केंद्र पर होता है। सही बात है। चलिए ठीक है, कोनों पर प्लस फलक केंद्र, इसका मतलब है किस प्रकार की व्यवस्था होती है? FCC, ध्यान रखना।
सी ऋणायन की व्यवस्था कैसी होती है? एफसीसी फलक केंद्रित घनीय शेल होती है। ठीक है, एफसीसी। अच्छा, अब देखो कितना हो जाएगा। कोने के परमाणु का योगदान, 8 कोने होते हैं, 8 कोने गुणे 1/8 क्या हो जाएगा? सीएल ऋणायन यहाँ पर कोनों पर हो जाएगा, प्लस कहाँ हो जाएगा? सीएल फलक पर रहेगा। कितने फलक होते हैं? 6 फलक। फलक के परमाणु का योगदान 1 यूनिट सेल के लिए 1/2, और यह सीएल ऋणायन यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ काटोगे 1 ऋणायन मिलेगा, यहाँ काटोगे 3 ऋणायन मिलेगा, यानी कुल मिलाकर कितने सीएल ऋणायन? 4 सीएल ऋणायन। यानी कि एक NaCl यूनिट सेल में 4 सीएल ऋणायन भी होते हैं। ठीक है, तो 4 धनायन 4 ऋणायन मिल गए, तो अगर वह एक अणु का निर्माण करेंगे तो 4 NaCl भी बनेंगे। तो हम लिख देंगे NaCl के एक यूनिट सेल में, यहाँ पर हम लिख रहे हैं NaCl की एक यूनिट सेल में 4 NaCl अणु होते हैं। पूछेगा कि NaCl के एक यूनिट सेल में NaCl अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 4 NaCl होते हैं। 4 NaCl अणु होते हैं। किसमें? 4 NaCl अणु होते हैं एक NaCl के यूनिट सेल में। ठीक है, तो Na धनायन कहाँ कहाँ पर होता है? Na धनायन 6। पहली बात तो समन्वय संख्या Na धना सोडियम क्लोराइड की समन्वय संख्या कितनी? 6। समन्वय संख्या का मतलब क्या होता है? समझो, एक Na धनायन 6 सीएल ऋणायनों से घिरा होता है, या एक सीएल ऋणायन 6 Na धनायन परमाणु आयनों से घिरा होता है। इसी को कहते हैं समन्वय संख्या। समन्वय संख्या का मतलब जितने एक परमाणु जितने अन्य परमाणुओं या आयनों से या अणुओं से घिरा होता, वही उसकी क्या? समन्वय संख्या। तो Na धनायन 6 सीएल ऋणायनों से घिरा होता, उसकी समन्वय संख्या 6। इसी प्रकार ये सीएल ऋणायन 6 अन्य धनायनों से घिरा होता है, इसकी समन्वय संख्या 6। तो आप देख रहे हो दोनों 6 परमाणु आयनों से घिरे होते, इसलिए उसको 6:6 प्रकार या समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है? 6। तो पूछेगा सीएल ऋणायन किस प्रकार की व्यवस्था में होता है? तो एफसीसी व्यवस्था में होता है। तो पूरा परमाणु किस प्रकार की व्यवस्था में होता है? तो कहेंगे पूरा परमाणु, पूरा अणु NaCl एफसीसी व्यवस्था में होता है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। सीएल ऋणायन अगर एफसीसी में है तो कह देते हैं पूरा यूनिट सेल भी NaCl का एफसीसी व्यवस्था में है। इस तरह से प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न भी करवा देंगे, टेंशन न लीजिए। CSCl क्रिस्टल BCC व्यवस्था में होता है। CSCl प्रकार के BCC व्यवस्था में होता है। इसका मतलब काय केंद्र होता है प्लस केवल कोनों पर। देखो क्या होता है इसमें, इसकी समन्वय संख्या 8 होती है। इसका मतलब एक Cl ऋणायन 6 CS प्लस से घिरा होता है, या एक CS प्लस 6 Cl ऋणायन क्या होता है? घिरा होता है। ठीक है, तो देखो यह हो जाएगा CS प्लस, यह हो जाएगा Cl ऋणायन। ये कहाँ पर होता है? काय केंद्र पर। काय केंद्र पर होता है तो कितने Cl आ जाएंगे? एक CS धनायन आ जाएगा। यह कहाँ पर होता है? केवल कोनों पर। केवल कोनों पर होता है। तो कोने कितने हैं? 8, और एक कोने के परमाणु का योगदान 1/8, तो क्या है? Cl है। कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? एक Cl ऋणायन हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं CSCl के एक यूनिट में, इसको हम लिखेंगे प्रत्येक CSCl या
CSCl की एक यूनिट सेल में CSCl की एक यूनिट सेल में CS सेल में कितने होते हैं? एक CSCl होते हैं, यानी कि एक CSCl अणु होते हैं। तो ज्यादा यह पूछा जाता है, NaCl वाला ज्यादा पूछा जाता है। इसकी समन्वय संख्या कितनी है, NaCl किस प्रकार की व्यवस्था में होता है, मतलब NaCl क्या नाम है, NaCl किस प्रकार की व्यवस्था में है, तो FCC व्यवस्था में होता है। वैसे Cl होता नहीं, पूरे को मिला करके कम माना जाता है, FCC कहा जाता है। समन्वय संख्या 6 होती है, 6:6 रॉक सॉल्ट इसी को कहते हैं, ठीक है। और CSCl में समन्वय संख्या कितनी होती है? 8। इस तरह से CGM धनायन कहाँ पर होता है? काय केंद्र पर होता है। काय केंद्र माने घनीय रिक्त भी कहा जाता है, इसको घनीय रिक्त भी कहा जाता है। और इसमें अन्य धनायन को कहते हैं अष्टफलकीय रिक्त होती है। रिक्तिका को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और तीसरा एक देख लेते हैं, तीसरे वाले को हम लिखेंगे ZnS क्रिस्टल। ZnS क्रिस्टल जो होता है 3:3, 4:4। कितना है? 4:4 प्रकार का क्या होता है? क्रिस्टल, यानी 4 ZN बनेंगे। और समन्वय संख्या इसकी होती है, ZnS की समन्वय संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ZnS की समन्वय संख्या कितनी होती है? 4, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें अगर हम बनाएं, इसके भी बना देते हैं भाई, अच्छे से इसको देख लेना। यहाँ पर है Zn2 धनायन प्लस S2 ऋणायन। अब देखो इसमें जो Zn है, वैसे Zn वाले का केवल हम लिख देना, ठीक है, इसको बहुत लंबा चौड़ा ना करें। तो 4, इसमें इतने जानने की जरूरत है, छोड़ो जाने। समन्वय संख्या इतनी किसकी है? 4। और बाकी चीजें आपको पूछा जो जाता है उसी के लिखो, नहीं तो इसमें अभी रिक्तिका के बारे में बताना है, रिक्तिका में भी प्रश्न आते हैं। और यह कोनों प्लस फलक केंद्र, तो S2 ऋणायन कहाँ पर होता है? कोनों प्लस फलक केंद्र, यह कोनों प्लस फलक केंद्र पर S2 ऋणायन होता है। और यह वाला जो होता है एकांतर चतुष्फलकीय रिक्ति में होता है। तो अभी हम इतने जानेंगे, क्योंकि जो प्रश्न आपको मिल रहे हैं उतने ही प्रश्न हम देख रहे हैं, बाकी तो रहने दो। तो समन्वय संख्या इसकी कितनी हो जाएगी? 4। अच्छा, इसका अगर हम एग्जाम्पल किसका होता है, अच्छा थोड़ा और लिख ही दें क्या, एकांतर चतुष्फलकीय रिक्तियों में होता है। यस कोनों पर होता है और एकांतर चतुष्फलकीय रिक्तियों में Zn2 धनायन जो होता है एकांतर चतुष्फलकीय रिक्ति में, एकांतर चतुष्फलकीय रिक्ति। तो इसमें कुल मिलाकर कोनों कुल मिलाकर कितने आ जाएंगे? कुल मिलाकर 4S2 ऋणायन इसके भी आ जाएंगे और इसके भी आ जाएंगे 4Zn2 धनायन। इसी वजह से 4:4 है एक, और इसमें समन्वय संख्या है, ठीक है। तो एक यूनिट सेल में ZnS की संख्या कितनी होती है? 4 ZnS होती है, ठीक है। इसको लिखेंगे नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट यह वाला है, ये थोड़ा कम है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट सब है, ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटर में तो ये ज्यादा पूछा जाता है इसमें से प्रश्न। तो एक अगर पूछा जाए कि ZnS की एक यूनिट सेल में, तो यह लिख सकते हैं ZnS की एक यूनिट
ZnS होते हैं। चलिए पूरा बता ही दिए भाई, सोच रहे थे ना बताए लेकिन बताना ही पड़ा। तो ZnS क्रिस्टल हो गया। अच्छा चलिए ठीक है। अब देखो इसमें इसके कुछ अन्य एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। NaCl क्रिस्टल रॉक सॉल्ट के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो धातुओं के एवन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम आदि के हैलाइड अगर पूछे कि लिथियम के हैलाइड बन जाए, सोडियम के हैलाइड बन जाए, पोटेशियम के हैलाइड बन जाए, रुबिडियम के हैलाइड अगर बन जाए तो यह जो हो जाएंगे यह भी 6:6 प्रकार के हैलाइड होंगे। इसके अलावा AgCl और AgBr, इसके अलावा कौन कौन से हैं? AgCl व AgBr। AgCl व AgBr भी क्या है? AgCl व AgBr यह जो उदाहरण हो जाएंगे। अगर NaCl ना मिले तो लिथियम के हैलाइड मिल जाए, लिथियम के हैलाइड, पोटेशियम के हैलाइड, रुबिडियम हैलाइड माने हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन कोई भी आए, और सिल्वर के हैलाइड और सिल्वर के ब्रोमाइड, ये सब में जो है समन्वय संख्या 6 होती है। और यह सब होते हैं इसी जिस प्रकार से यह व्यवस्थित होता है उसी प्रकार से यह भी क्रिस्टल में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। और इसके भी अगर हम देखें, इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें, इसके एग्जाम्पल इसको सही से लिख देते हैं। में एक CaCl होते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखें तो सीजियम के जितने भी क्लोराइड हो गए, सीजियम के ब्रोमाइड हो गए, सीजियम के आयोडाइड हो गए, यह जो मेन है सीजियम के ब्रोमाइड, सीजियम के क्लोराइड, सीजियम के आयोडाइड, सभी जो होते हैं 8:8 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार कॉपर के जो है जिंक सल्फाइड, इसी प्रकार इसके अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एक अन्य एग्जाम्पल अगर देखें तो अन्य एग्जाम्पल में अगर देखें तो कॉपर के क्लोराइड, कॉपर के ब्रोमाइड, कॉपर के आयोडाइड और जिंक सल्फाइड तो है ही, यह सभी जो होते हैं 4:4 प्रकार के क्या होते हैं? क्रिस्टल होते हैं। और इसमें सिल्वर के आयोडाइड भी पाए जाते हैं, सिल्वर के आयोडाइड, इसमें AgI भी क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है। हमने तो देखो इतना बता दिया आपको। आपको ध्यान रखना है ज्यादा से ज्यादा, यह वेरी इंपॉर्टेंट, यह वाला तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यह सब तो इंपॉर्टेंट, यह इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा कम है, इंटर में थोड़ा कम पूछे जाते हैं, लेकिन पढ़ते रहिएगा, हो सकता भाई दे। अब देखो अगला प्रश्न है इसमें, इस तरह से अब हम आगे देखेंगे। प्रश्न कुछ है? ठीक है, चलिए प्रश्न देख लेते हैं, बस इसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। 10वीं वीडियो हमारी है। समझ में आई बात? नहीं, इसको देखो, यह समझ में आई ना? तो इसकी NaCl के समन्वय संख्या 6 होती है। 6 का मतलब एक धनायन 6 Cl ऋणायन से घिरा होता है, या एक Cl ऋणायन 6 यानी धनायन से घिरा होता है। ठीक है। अच्छा, फिर पूछेगा कि NaCl किस प्रकार की व्यवस्था में होता है, तो कहेंगे FCC व्यवस्था में होता है। और Cl ऋणायन किस प्रकार की व्यवस्था में होता है? FCC में, इसमें भी होता है। ठीक है। और यह CaCl की समन्वय संख्या 8 होती है, ZnS की कितना 4 होती है। तो हमने इसको बता दिया। ठीक है, देखते चलिएगा आगे। अब प्रश्न कर लेते हैं जल्दी से। NaCl क्रिस्टल फलक केंद्रित घनीय क्रम में है, एकक कोष्ठिका में घनी क्रम माने FCC। क्या कह रहा है? NaCl क्रिस्टल फलक केंद्रित घनीय क्रम में है, एकक कोष्ठिका में Cl ऋणायनों की संख्या ज्ञात करो। FCC में लिखना है Cl ऋणायनों की संख्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे? तो सॉल्यूशन करेंगे।
FCC में NaCl क्रिस्टल, FCC में NaCl क्रिस्टल FCC में NaCl क्रिस्टल में Cl ऋण आयनों की संख्या बराबर। बताओ Cl ऋण आयनों की संख्या कैसे निकालोगे? देखो Cl ऋण आयन कहाँ पर होता है? कोनों पर होता है। Cl ऋण आयन कहाँ पर होता है? कोनों प्लस फलक केंद्र पर। कौन होता है? Cl। तो 8 कोने हैं, एक कोने का योगदान 1/8 का गुणे 1/8 का, ये किसका मान है? Cl ऋण आयन है, प्लस क्या फलक होते हैं? 6। भाई यही मान एकदम आएगा, यही मान निकालेंगे। Cl ऋण आयन हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? Cl ऋण आयन। देखो कोने के परमाणु का योगदान 8 गुणे 1/8 Cl हो जाएगा। काट पीट करके कितना आ जाएगा? 1 Cl ऋण आयन यहाँ पर आएगा, 4 Cl ऋण आयन, 3 Cl ऋण आयन यहाँ पर आ जाएगा। कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 4 Cl ऋण आयन। तो आंसर हमारा आ जाएगा 4 Cl ऋण आयन, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो FCC में NaCl क्रिस्टल में Cl ऋण आयनों की संख्या कोनों पर प्लस फलक केंद्र पर। Cl ऋण आयन कहाँ पर होता है? कोनों पर होता है, और इस तरह से होता है। तो हमने आंसर निकाल लिया, कितने होते हैं? 4। तो 4 Cl ऋण आयन। अगला प्रश्न है देखो, तो एक आयनिक ठोस के फलक घनीय इकाई सेल के कोर की लंबाई 508 पिकोमीटर है। यदि धनायन की त्रिज्या 110 पिकोमीटर है तो ऋणायन की त्रिज्या ज्ञात करो। पहली बात, इसका हम एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। देखो कहाँ कहाँ पर कोई कण होता है। एक आयनिक ठोस के फलक इकाई सेल के कोर की लंबाई इतना, यदि धनायन की त्रिज्या इतना, तो ऋणायन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो हम इसके फिगर को बना लेते हैं, फिगर को बनाते हैं। देखो सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसके बाद आप समझ जाएंगे। बहुत सुंदर तरीके से लगाएंगे भाई, सुंदर तरीके से। देखो ध्यान देना, इसको फिगर के माध्यम से बता दे रहे हैं तो आ जाएगा आपको अच्छे से। देखो पहली बात तो देखो Cl कहाँ पर होता है? एक यूनिट सेल में Cl कहाँ पर होता है? कोनों प्लस फलक केंद्र पर होता है। Cl कहाँ पर होता है? कोनों पर। तो देखो Cl कहाँ पे है? कोनों पर। Cl कहाँ पे है? कोनों पर। क्या है? Cl है। कौन सा कण है? Cl। समझेंगे, Cl हमने बनाया। यहाँ पर कौन है? Cl है, Cl ऋण आयन। यहाँ पर भी क्या है? Cl ऋण आयन। ठीक है, कोनों पर हो गया। अच्छा फिर देखो सोडियम कहाँ पर होता है? सोडियम किनारों के केंद्र पे। तो सोडियम कहाँ पर हो जाएगा? Na धनायन। तो सोडियम ने कहाँ पर अपनी पोजीशन ले ली भाई? करेक्ट हो गया। इसी प्रकार हर जगह होगा, लेकिन हम इतने को दिखा रहे हैं। ठीक है, हमें जो प्रश्न पूछा उससे हम आधारित देखेंगे। तो Cl ऋण आयन कोने पर, Cl ऋण आयन कोने पर, और Na धनायन कहाँ पर है? केंद्र में। करेक्ट यहाँ तक? चलिए ठीक है, अब आगे देखो। अच्छा बताओ परमाणु कैसा होता है? गोलाकार। तो देखो ये आधी त्रिज्या यहाँ से है, यहाँ से है आधी त्रिज्या, यहाँ आधी त्रिज्या यहाँ, और Na धनायन गोलाकार है। पहले इसको समझो। जैसे मान लेते हैं परमाणु यहाँ पे है, ये भी Cl है, समझेंगे। यहाँ पर भी परमाणु है, Cl है। ठीक है, दोनों का परमाणु क्या है? Cl है। ठीक है, Cl दोनों का है। तो
यहाँ की त्रिज्या r हो जाएगी, यहाँ की त्रिज्या r हो जाएगी, और n धनायन की दोनों की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो कि यह टोटल दूरी किसके बराबर है, यह टोटल a मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, a। टोटल कितनी मानी जाती है, a। तो देखो a बराबर हो जाएगा 2r ऋणायन। देखो ये ऋणायन की त्रिज्या है, यह ऋणायन की त्रिज्या है, किसकी त्रिज्या है, धनायन की। 2r प्लस देखो ये धनायन है तो धनायन की त्रिज्या r इधर और इधर आधी, या टोटल व्यास त्रिज्या दोगुना, तो 2r प्लस हो जाएगा, इसका r ऋणायन, इसका r ऋणायन, 2r ऋणायन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम दो को कॉमन ले जाएंगे, r प्लस है r, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब हमें प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न दिया है कि सेल के कोर की लंबाई 508 पिकोमीटर है। कोर की लंबाई 508 पिकोमीटर है, दो। फिर इसके बाद क्या दिया है, धनायन की त्रिज्या कितनी दी गई है, 110 पिकोमीटर। ठीक है, अब देखो दो को इधर कर दो, इधर दो को अगर इधर करेंगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, दो से इधर भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 चौके 8 पिकोमीटर। 2 दूना 4, 2 पच्चे 2 चौके 8, और इसको इधर घटा देंगे, 110 pm बराबर r ऋणायन। घटा दोगे कितना आ जाएगा, 144 पिकोमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लेना इसको, मतलब ये हमारा फार्मूला बन गया, ये हमारा क्या बन गया, फार्मूला बन गया इस तरह से। तो ए का मान 508 पिकोमीटर दिया है, फिर 2 r धनायन प्लस 110 pm, दो को इधर ला करके काट दिए, गुणा है ना, कट जाएगा, इसका 254 pm, फिर इसको घटा दिए r, इसका 144 pm। ठीक है, थोड़ा हमने जल्दी से बता दिया, आप 2-3 बार देखिएगा तो आपको आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।